देखा। अगर उसकी माँ सीईओ के घर नहीं रह सकती तो वह भी नहीं रुकेगी। आदमी सन्न रह गया। क्या उसने सही सुना? उसने उसे रोकने की कोशिश की। कहा, बेवकूफ़ी मत करो, लेकिन जलनखोर बीच में कूद पड़ी। क्या तुम्हें पता है तुम क्या खो रही हो? तुम अमीर होगी, सबसे एक छोटी राजकुमारी, लेकिन अगर तुम अपनी माँ के साथ चली गई तो सब खो दोगी। लेकिन लड़की जरा भी नहीं झिझकी। अगर तुम मेरी माँ को नहीं चाहते तो मैं भी तुम्हें नहीं चाहती, सीईओ की माँ चिल्लाई। एक और मौका उसने चेतावनी दी, अज्ञानी मत बनो। लेकिन लड़की और जोर से रोने लगी। मुझे बस अपनी माँ चाहिए। औरत टूट गई। उसने अपनी बेटी को थाम लिया और दरवाजे की ओर चल पड़ी। पीछे से जलनखोर चिल्लाई, अगर अब बाहर गई तो कभी वापस मत आना। लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज हॉल में फैल गई। हो सकता है वो उसे ना चाहे, लेकिन मैं चाहता हूं। एक आदमी अपने आदमियों के साथ अंदर आया। उसने जरा भी देर नहीं की और जलनखोर को थप्पड़ मारा, फिर लात मारी। उसकी एक सहेली चीखी, क्या तुम्हें पता है तुम कहां हो? और उसे भी थप्पड़ पड़ा। मैं जहां चाहता हूं वहां हंगामा करता हूं। वह औरत के पास आया। आशा है, मैं देर से नहीं आया। औरत हैरान रह गई, लेकिन लड़की को याद आया। 1 साल पहले उसकी माँ एक कार दुर्घटना में कूद पड़ी थी। उसने आदमी को समय रहते बाहर निकाला, लेकिन कार उसके पीछे ब्लास्ट हो गई थी। वह और आदमी दोनों घायल हुए थे। औरत ने पूरा 1 साल व्हील चेयर पर बिताया। आदमी ने सीईओ की आंखों में देखा, तब जलनखोर चीखी, तुम यहां परेशानी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेकिन आदमी ने उसे फिर थप्पड़ मारा और अपनी पहचान उजागर की। वह भूमिगत साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। कमरा सन्नाटे में डूब गया, यहां तक कि सीईओ भी दब गया। तुम यहां किस लिए आए हो? उसने पूछा। आदमी ने एक उंगली उठाई, बदला लेने के लिए। उसने मेरी जान बचाई है। लड़की खुशी से कूद पड़ी, लेकिन आदमी अभी रुका नहीं। वह औरत की ओर मुड़ा, तुम मुझे माफ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हें न्याय दूंगा। उसने फिर जलनखोर का सामना किया। तुमने उसे थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हें मारा, लेकिन तुमने उसे जबरदस्ती वाइन पिलाई भी। यह अभी खत्म नहीं हुआ। उसने मेज पर रखी शराब की ओर इशारा किया। इसे पियो और सीईओ और इस औरत की खातिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।